पहले की सरकार में जो लालू यादव की सरकार थी, नीतीश सरकार में कितना अंतर देखा? बहुत अंतर है सर। हाँ, विकास तो हुआ है सर। पुल पुलिया रोड बहुत अच्छा है, बिजली की व्यवस्था है और आने वाले इस समय में और अच्छा विकास होगा यहाँ। लेकिन मोदी जी को वोट दिया कि नहीं बिहार का जनता? तो बिहार का जनता हमेशा डेवलपमेंट के लिए काम करता है। बिहार भी अब एक टेक हब बन रहा है और सरकार कॉन्टिन्यूसली उसमें सपोर्ट कर रही है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया है। नीतीश जी वापस आएंगे? हाँ, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे जब तक आएंगे बिहार में वापस। जब तक आते रहेंगे। ये काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे गांव हो शहर हो, हर जगहों पे काम जरूर हुआ है। बिहार के अंदर जब आप कदम रखेंगे तो आपको खासतौर पर लिट्टी का स्वाद नजर आएगा। और पटना में जब आप आएंगे तो पटना में मरीन ड्राइव से लेकर आपको कई ऐसी जगह पर मिलेंगी जहां पर आम जनता बताती हुई इस वक्त नजर आ रही है चुनावी मौसम में कि आखिर उनका मूड क्या है और आगे वो क्या करने वाले हैं, सत्ता की चाबी किसे देने वाले हैं। इसी को समझने के लिए पटना की सड़कों पर एक बार फिर हम मौजूद हैं और आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम जनता क्या कुछ कहती है। सर, अपना नाम बताइए। कृष्ण कुमार। कृष्ण साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अभी चुनाव की तारीख तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन क्या जनता का मूड है? आपको लगता है कि विकास वगैरह हुआ है बिहार? हाँ, विकास तो हुआ है सर। पुल पुलिया रोड बहुत अच्छा है, बिजली की व्यवस्था है और सरकार अभी बिजली भी 125 यूनिट फ्री कर दिया है गरीब के लिए। तो सर विकास हुई है। हाँ सर, तो विकास हुई है तो स्वाभाविक बात है कि जहाँ विकास होगा वहीं आदमी वोट देगा। जी सर। तो पहले की सरकार में जो लालू यादव की सरकार थी, नीतीश सरकार में कितना अंतर देखा? बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। 20 साल में बहुत परिवर्तन हो गया सर। वही हम लोग तो भाई उतना उम्र भी नहीं था सर जब से हम लोग वोट देने की स्टार्टिंग है, जब से तो बिहार में अच्छा विकास हो रहा है। पहले क्या था सर, पहले बहुत सारा समस्या थी, लेकिन वो सब समस्या से अभी छुटकारा हम लोग को मिल चुका है और आने वाले इस समय में और अच्छा विकास होगा यहाँ। केंद्र और राज्य सरकार के मिली से गरीबों का भला हो रहा है और आम पब्लिक के भी अच्छा है। हर जगह आप चल जाइए, देहात हो शहर हो, रोड की दाम कोई दिक्कत नहीं है। चाहे गाँव, पहले था सर कि शहर की रोड कुछ रहती थी और देहात में रोड का बिजली भी नहीं, कहीं गाँव में तो बिजली रहता ही नहीं था। अब ऐसा कोई भी गांव हमको नहीं लगता जहां बिजली की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था नहीं है सर। एनडीए सरकार वापसी करे? जी सर, एनडीए की वापसी तय है। चलिए ठीक है, अपना नाम बताइएगा। बोलिए। आप एक यूथ हैं, क्या कहेंगे बिहार में कितना विकास किया है नीतीश सरकार ने? विकास तो हुआ है थोड़ा बहुत। लगता है आपको सड़क वगैरह सब? लगता है शिक्षा व्यवस्था में लगता है हम लोग को थोड़ा विकास हुआ है। शिक्षा और बेहतर होनी चाहिए। और बेहतर तो होना ही चाहिए। लगता है एनडीए सरकार वापसी करेगी? एकदम सरकार के ऊपर भरोसा करता है। एनडीए सरकार पे भरोसा है? कोई सरकार पे भरोसा नहीं, जीतने के बाद कौन क्या करेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। फिलहाल कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, लेकिन उनसे बातचीत करते हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। अच्छा, बताइए नाम। अमित कुमार। अमित कुमार जी, क्या कहेंगे, बिहार में हम जनता से बातचीत कर रहे हैं चुनावों को लेकर, अभी चुनाव होने वाले हैं बिहार के अंदर, क्या कहेंगे जो सरकार इस वक्त मौजूदा समय में है, विकास किया है उसने? हमें तो नहीं लग रहा है। सरकार विकास करती तो हम रोड पे नहीं रहते, हम भी तो कुछ काम करते होते, बैठ के खाना तो चैन से खा सकते थे। अभी तो बाढ़ में डूब के हम लोग आ रहे हैं, आरा से रहने वाले हैं। सरकार को चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? थोड़ा बहुत ये है, वैसे बात नहीं है, बट हम लोग अभी सरकार कितना काम किया? सड़क वड़क बनी है या नहीं बनी? नहीं, अभी पहले बहुत पहले बनी हुई है, अभी तो फिलहाल नहीं बनी हुई है। सही बात है, बिल्कुल। देख रहे कितना बाढ़ में लोग परेशान है अभी। अभी हमारे बक्सर में चला रही है, उधर गंगा नदी भी बढ़ रही है अभी। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? अनुज कुमार। अनुज कुमार साहब, बिहार में काम वाम हुआ है क्या सरकार ने किया? हम लोग सर राघोपुर के जी यहाँ थोड़ा काम से हम उधर हम लोग राघोपुर, हम लोग आरजेडी के पूरा सपोर्टर है। हम लोग आरजेडी के सपोर्टर है, ऐसा क्यों? हम लोग पूर्वज से चलते आया है। पूर्वज जो करेंगे वो करोगे या विकास जो करेगा उसे वोट? उधर आरजेडी हम लोग युवा नेता चाहते हैं। युवा नेता चाहते जी हाँ। युवा नेता कौन? तेजस्वी यादव हम लोग चाहते हैं से वो बने जी। कहते हैं लालू प्रसाद यादव के राज में जंगल राज था, लेकिन बहुत विकास हुआ राघोपुर में। बिजली का समस्या था, रोड के समस्या, सब ठीक ठाक हो गया। कट्टर समर्थक हैं आप? जी।
कट्टरता वाले। जी जी अच्छा आरजेडी के full supporter। अच्छा ठीक है। सर अपना नाम बताइए। गुलशन कुमार। गुलशन कुमार साहब, बिहार में काम वाम हुआ है? हम तो आए हैं यहाँ बिहार की जनता से जानने कि आखिर कितना काम हुआ है कितना नहीं। आपको लगता है बिहार में नीतीश सरकार ने काम किया? ये सब इनका से पूछे, हम यहाँ नहीं रहते हैं भाई, कहाँ रहते हैं आप? नोएडा। नोएडा से आए हैं यहाँ पे? काम वगैरह करने आए हैं कुछ और? यहाँ घरे आए हैं। घर आए हैं? यहाँ पे आपका घर है? हाँ बचपन यही बीता है? ना, नोएडा में ही बीता है। अरे भाई साहब नोएडा में आए हैं इसलिए यहाँ बता नहीं सकते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। अक्षय कश्यप हुआ। ठीक है साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, मुस्कुराइए, खाना भी खाइए, थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे। बिहार की अगर बात करते हैं, बिहार में विकास किया सरकार ने? हाँ मतलब हम अपने प्रोस्पेक्टिव से बताएं तो हम लोग स्टार्टअप फाउंडर हैं और इसी सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो बड़ा वाला बिल्डिंग है, उसी में हम लोगों को बिहार गवर्नमेंट ने ही स्पेस दिया हुआ है और 10 लाख का सीड फंड भी दिया। तो 2022 के बाद से उद्योग के क्षेत्र में और स्टार्टअप के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है और उसका फ़ायदा बिहार के लोगों को मिल रहा है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आज भी अगर हम बात करें तो हमारे जिला मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार ने 700 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर रहा है। तीसरा मुजफ्फरपुर का इंडस्ट्रियल हब बना रहा है। 297 करोड़ रुपया आज ही उद्योग विभाग ने पास किया है। तो पहले जब बिजली का बात हुआ तो बिजली पहले आ ही गया था, रोड सही था ही, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से रोजगार पे भी यहाँ की सरकार काम कर रही है। अच्छा क्या कहेंगे, कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते थे वही हम करेंगे, पूर्वज आरजेडी को वोट देती थी तो हम भी वही करेंगे। ये जो कल्चर चल रहा है बिहार में उसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों धीरे धीरे बदलेगा और वैसा नहीं है कि पूर्वज जो कहते थे वही करते थे। अगर वैसा होता तो पिछले 15 सालों से आरजेडी सरकार में डायरेक्टली नहीं आई। अगर वैसा ही लोग करते तो डायरेक्टली सरकार में एक बार तो आ ही जाता आरजेडी, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो इस बार देखिए आगे क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों का माइंडसेट बदला है और लोग डेवलपमेंट पे ही वोट देते हैं। अगर आप देखिएगा तो पिछले इलेक्शन में लोग कहता है कि बिहार के लोग जाति पे वोट देते हैं, लेकिन आप देखिए कि पिछले इलेक्शन में मोदी जी का यहाँ कौन जात है मोदी जी का जात यहाँ कौन है, लेकिन मोदी जी को वोट दिया कि नहीं बिहार का जनता। तो बिहार का जनता हमेशा डेवलपमेंट के लिए काम करता है और ये जो जातिवाद पे जो एक पैटर्न बनाया गया है कि बिहार में है, ऐसा नहीं। अगर आप उठा कर देखिएगा तो तमिलनाडु में भी जाति का पैटर्न है, इनफैक्ट गुजरात में पैटर्न, तो हर जगह जाति का बटा हुआ है। कहीं पे अलग अलग टाइप का डिवीजन है, लेकिन बिहार को लेके एक बाहर के जो पॉलिटिकल सो कॉल्ड जो टीवी डिबेट में बैठते हैं ना लोग, एक माइंडसेट क्रिएट कर देते हैं, हवा क्रिएट कर देते हैं कि बिहार में सिर्फ जाति पे ही वोट पड़ता है। ऐसा नहीं है, जाति पूरे देश में हर जगह है, लेकिन बिहार को इसको लेकर सिर्फ बदनाम किया जाता है। आप अपना नाम बताइए। को फाउंडर है, मेरा नाम सीएन हुआ, मतलब को फाउंडर है। बताइए क्योंकि उन्होंने तो बताया ही कि देखिए बिहार में आखिर क्या कुछ चल रहा है और मानसिकता लोगों की बदली है। आप तो यूथ हैं, आपको क्या लगता है कि हाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें दिखी हैं और जो स्टार्टअप दिख रहा है वो बिहार को बदल रहा है? स्टार्टअप कल्चर तो बिहार में बहुत डेवलप हुआ। हम लोग खुद एक स्टार्टअप फाउंडर है, 3 साल से काम कर रहे थे, हमारा ऑफिस स्पेस सही है। बिहार में 1500 स्टार्टअप को बिहार गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, हमें भी 10 लाख का सीड फंड मिला है। तो ऐसा नहीं है, बिहार भी अब एक टेक हब बन रहा है और सरकार कॉन्टिन्यूसली उसमें सपोर्ट कर रही है कि हम भी एज अ स्टार्टअप बिहार से ग्रो करें। हमने एक यूएससी कंपनी से सीड फंड मतलब रेस किया ऑन वैल्यूएशन ऑफ 1.5 CR, बट स्टार्टिंग जो हमें सपोर्ट मिला और इन्वायरमेंट दिया वो बिहार गवर्नमेंट ने दिया। तो बिहार गवर्नमेंट एज अ स्टार्टअप पे बहुत काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे। हाँ थोड़ा रोड्स और कहीं पे काम करने की जरूरत है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा लालू प्रसाद यादव के टेन्योर और नीतीश कुमार के टेन्योर में कितना बदलाव आप लोग देखते? देखो लालू प्रसाद के टेन्योर में तो मैं था नहीं, बट हाँ नीतीश मेरा एज सुना है आप? हाँ सुना है कि वो ऐसा जंगल राजा एंड ऑल है, बट मैं डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं था। नीतीश कुमार का टेन्योर एक अच्छा टेन्योर है, कुछ एरियाज में इंप्रूव करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, बट एज अ स्टार्टअप को फाउंडर बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के मामले में। ठीक है, आपका नाम क्या है? रोशन कुमार। रोशन साहब ठीक है, थोड़ा सा समय आपका लेते हैं, आप खाते जाइएगा, बात करते जाइएगा। बिहार में कितना विकास लगता है आपको हुआ है? तो बहुत हुआ है, देखते नहीं हैं। नीतीश कुमार तो बिहार में बाहर ला दिए विकास का, सड़कें वगैरह सब ठीक ठाक बनी? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बिहार में। लगता है नीतीश जी वापस आएंगे? हाँ, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे जब तक आएंगे बिहार में वापस। जब तक आते रहेंगे? पक्का विश्वास है? कब विश्वास है ये कि सरकार बन रही है? हाँ जी। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या हुआ चाचा? निरंजन कुमार। क्या कहेंगे, बिहार में काम वाम हुआ है? सरकार काम वाम तो हो ही रहा है भाई, इतना पुल बना देख नहीं रहे हैं कि पुल बन रहा है, विकास हो रहा है ना। तो सरकार काम वाम किया है? हाँ काम कर रहा है ना, यहाँ देख नहीं रहा, मार्केट में घूम रहे देख नहीं रहे हैं। वापसी करेगी सरकार? एकदम करेगी। करेगी। ठीक है भाई साहब अपना नाम बताइएगा। अच्छा विकास हुआ है नहीं, हाँ या ना में तो जवाब दीजिए। हाँ हुआ है।
ठीक है, विकास हुआ है, आम जनता ये कहती है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। सॉरी सर। अच्छा ठीक है, उनके पास समय कम है। चाचा अपना नाम बताइएगा। संजय सिंह। क्या कहेंगे, बिहार में काम वाम हुआ है, नीतीश सरकार ने काम किया? राजनीतिक से हमको इंटरेस्ट नहीं है। राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बताइए। सड़क वड़क बनी है आपके घर के आगे? नहीं बनी है सड़क, पटना में ही रहते हैं आप? ठीक है, किनसे, सबसे पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, फिर उनसे पूछते हैं नाम क्या हुआ? हमारे नाम से क्या मतलब? नाम से नहीं मतलब है, काम वाम हुआ है बिहार में? बिहार में तो आप देखिए अभी पटना में खड़ा ही है। काम वाम हुआ? हुआ पटना में तो हुआ, हम देखें पटना में हुआ। पटना में हुआ है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 1983 से। यहाँ पे तो बहुत कुछ बदलाव होते हुए देखा होगा। यहाँ सड़कें वगैरह सब ठीक है? सब कुछ ठीक है। पुल वगैरह सब बना हुआ है? पुल तो पूरा पटना में बना हुआ। पटना में बना। अच्छा, आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको कि आगे आने वाले समय में एनडीए की सरकार ही बन रही है? सरकार तो बनना चाहिए। एनडीए की, आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए ताकि विकास हो। ठीक है, काफी सालों से यहाँ पर रहते हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि एनडीए की सरकार बने। सर भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? वही भैया बता दिए सब। बताइए तो सही, आप भी। टाइम नहीं है हमारे पास। यहाँ आपके ठेला पे लोग आते जाते हैं, क्या कहते हैं, काम वाम हुआ बिहार में? हाँ बोलते हैं लोग कि काम तो हुआ है। काम तो हुआ। अभी दुकान लगाए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब लोग आते हैं तो लोग यही कहते हैं कि काम हुआ है। और कुछ और लोगों से भी खास तौर पे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, पटना में कितना विकास आपने होते हुए देखा है, पूरे बिहार की बात करें? मैंने तो काफ़ी चीज़ देखा है, बहुत पुराने दिनों से। सड़कें काफ़ी बेहतर हुई हैं, काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं पटना में। लालू यादव की सरकार में और नीतीश सरकार में कितना अंतर देखा? देखिए सरकार का तो हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि अंतर है। नीतीश सरकार ने काम। जी जी। आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लगता है? नहीं, काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे गांव हो शहर हो, हर जगहों पे काम जरूर हुआ है। आप इसको इससे भी देख सकते हैं कि पहले के समय की वस्तुस्थिति अब में नो डाउट बदलाव हर जगह पे आया है। चाहे नीतीश सरकार हो सकता है उनके समय का डेवलपमेंट वही रहा हो, बट नो डाउट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पहले से डेवलपमेंट जरूर है, डेवलपमेंट हुआ है एकदम। एनडीए की सरकार वापसी कर रही है? अगर अच्छा काम करेंगे जरूर आएंगे। हाँ, वो वक्त ही बता पाएगा है। हाँ। चुनाव जब होंगे तब आप बताएंगे। यस, जाहिर सी बात है, वो हमारा हक है। अच्छा, आपका हक है और हक होना भी चाहिए हर एक व्यक्ति का। लोकतंत्र में आप ही सर्वोपरि हैं। सर अपना नाम बताइएगा। रणवीर कुमार। रणवीर साहब, नाम तो बड़ा अच्छा है आपका, लेकिन ये बताइए उतना ही अच्छा काम हुआ है बिहार में? मैंने किससे तुलना करना है? कितना विकास, सड़क बनी है, पुल बने हैं, लोगों को वो चीजें मिली हैं जो वो चाहती थी सरकार से, जो उनकी उम्मीद थी। पहला बार ये सब देखे हैं, उसके पहले हम यहाँ बिहार में थे नहीं। आप कब से हैं यहाँ पे? 3-4 साल से। 4 साल में आपने देखा कि हाँ काम? हाँ ठीक लगता है आप? इससे पहले कहाँ थे आप? दिल्ली में। दिल्ली में थे आप? रहने वाले पटना के ही हैं? हाँ, बचपन दिल्ली में गुजरा है। बचपन दिल्ली में गुजरा है, रहने वाले पटना के। चलिए ठीक है। खास तौर पर जब आम जनता से बातचीत की जाती है तो वही कहते हैं कि पटना में हम लोग रहते हैं या फिर बचपन गुजरा है पूरे बिहार में, तो वो बता रहे हैं कि हाँ बचपन में क्या चीज़ें थी और अब क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बचपन से लेकर वो यहाँ अब तक रह रहे हैं बिहार में। जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब वो छोटे थे, तब हालात बेहद ख़राब थे, लेकिन अब नीतीश की सरकार है तो हालात में थोड़ा बदलाव हुआ है। खैर, आगे आने वाले समय में यही जनता फैसला लेगी और यही जनता बताएगी कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।